याद रहेगा तीनों मेथड। तो आप देखना उस सवाल के लिए कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है ना। तीन मेथड है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्यू की वजह से मुझे यहाँ करना है, तो कौन सा मेथड ज्यादा आसान रहेगा? गॉस लॉ है ना, क्योंकि अगर आप इसमें सॉलिड एंगल निकालोगे परेशान हो जाओ। यस और नो? तो अगर मैं गॉस लॉ से सोचूं, गॉस लॉ से क्या मुझे करना पड़ेगा? ओपन सरफेस है, लेकिन हमें क्या बनाना पड़ेगा? बनाओ कैसे बनाएंगे, कैसा एज्यूम कर ले ताकि क्यू बन जाए ना। हाँ, क्यू बाई 6 हो जाएगा। तो आप इमेजिनरी सरफेस कैसा बना सकते हो? वैलिड तो है क्लोज के लिए, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं इमेजिनरी सरफेस। कर सकते हैं क्या? तो ये जो हमारा बेस हो जाएगा, ये चार्ज कहाँ पे रखा हुआ होगा बताओ? सेंटर पे होगा, नहीं होगा? तो पूरे अगर मैं टोटल फ्लक्स देखूं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कितना होगा बताओ? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में चार्ज अंदर है, कितना होता है पूरा फ्लक्स टोटल सरफेस में? क्यू बाई। हमें कितने सरफेस के थ्रू चाहिए? केवल नीचे वाले के थ्रू। यस और ये चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा हुआ है, हर एक सरफेस से इक्वल जा रहा होगा। और यस और नो? तो नीचे वाले सरफेस कितना जाएगा? क्यू बाई 6। तो कितना हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड फ्लक्स? क्यू बाई 6 यानी गॉस लॉ क्या हम ओपन सरफेस पे भी लगा सकते हैं? अरे हाँ है ना, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? सुटेबल इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? ऐसा सिस्टम मत मानो इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सर कैमरा साइड कर दो वापस। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? चलो आगे एक और क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ये साइड का ही, आपको नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स चाहिए, ठीक है? चार्ज कहां पे रख दिया? क्यूब के वर्टेक्स पे। फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स द बेस। कैसे एज्यूम करना है बाकी लोग सोचे आइडिया। फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स टू द बेस ऑफ द क्यूब। चार्ज कहां पे रख दिया हमने? दूसरे का आंसर देख के आंसर नहीं बता सकता, तो मुझे बेस से चाहिए। उससे मैट्रिक बनाओ, उससे मैट्रिक बनाओ, तो ये गेट आंसर। मैट्रिक बना लिया, कितना आ गया? क्यू बाई 20 उनके नहीं बताना है, बाकी लोगों की सोच के बताएंगे। इसको ऐसा सिमेट्रिक बनाओ ताकि हम दो सरफेस से बना सकें। सिमेट्रिक सिस्टम बना क्यू बाई 24 ये लोग आ रहे हैं। क्यू बाई 24 ठीक है, वो तो करनी है। 8 क्यूब आएगा, उसको सेंटर पे लाना है, तो 2a साइड का क्यूब बना सेंटर उस वर्टेक्स पे सेंटर में। हाँ नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही। हाँ क्यूब बाई 24। तो ये दो एग्जांपल से क्या पता चला? ओपन सरफेस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इमेजिनरी सुटेबल सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। सबका नहीं आया? वो बातचीत नहीं। अगर आप एज्यूम करते हो 2a साइड का क्यूब है ना, 2a साइड का क्यूब मान लो है ना, तो ये वाला क्यूब अपना कहाँ पे लाई कर रहा होगा? यहाँ पे होगा चार्ज, इस वाले जैसा ना। तो अगर मैं टोटल लिखूंगा फ्लक्स टोटल कितना होगा बताओ? क्यू बाई इस पूरे 2a साइड के क्यूब से कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन।
नीचे वाले बेस से कितना होगा क्यू बाई 6 और मुझे कौन से वाले पोर्शन चाहिए इसका 1/4 कितना हो जाएगा आपका क्यू बाई 24 फिर से देखो ये जो हमने 2a साइड का क्यूब माना है ना तो ये वाला जो अपना क्यूब है कहाँ पे प्लेस हो जाएगा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेस क्या यहाँ पे प्लेस होगा इस वाले डब्बे में यस और नो तो चार्ज यहाँ लाई कर रहा होगा यस और नो तो टोटल नीचे टोटल बेस से कितना फ्लक्स होगा क्यू बाई 6 वही पढ़ा था यहाँ पे क्यू बाई 6 हो जाएगा यस और नो लेकिन हमें टोटल से चाहिए क्या हमें केवल इस वाले सरफेस चाहिए तो ये कितना है 1/4 है 1/4 कितना हो गया क्यू बाई 24 यस और नो चलो वो बात समझ में आई है तो अब मान लो कि अगर मैं इसी पे ऐसा सवाल लेता हूँ कि चारों पे चार्ज है जैसे अगर मान लो कि हर एक वर्टेक्स पे चार्ज लग गया था ना तीन साइड है आपका यहाँ भी चार्ज है यहाँ भी चार्ज है यहाँ भी चार्ज है फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द बेस ये साइड ही है ना साइड एरिया फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द बेस क्यू बाई 6 क्यू बाई 6 आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/24 चारों 1/24 क्योंकि एक के थ्रू कितना आया था क्यू बाई 24 चारों की वजह से 4 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा क्यू बाई क्लियर है ये चीज देखो आप इसको क्यू बाई 6 है तो दिस इज द यूज ऑफ गॉस लॉ है ना एक और देखते हैं देखते कि लोग बता पाते हैं कि इस तरीके का कुछ सरफेस है हेमिस्फेरिकल और ये रेडियस आर है इससे x डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है हेमिस्फेरिकल सरफेस बना आर रेडियस है और x डिस्टेंस पे q चार्ज है ना क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस है ना फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है आपके पास 3 मेथड है कौन कौन से इंटीग्रेशन दूसरा कौन सा है सॉलिड एंगल तीसरा कौन सा है गॉस लॉ अब आपको ये सवाल में जस्ट लाइक हमारे एग्जाम में आ गया तुम्हें सोचना है कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ कर्व सरफेस से निकाल अब एक सवाल मैंने कॉमन दे दिया है ना मैंने तुम्हें सॉलिड एंगल सिखा चुका हूँ इंटीग्रेशन बता चुका हूँ गॉस लॉ बता चुका हूँ इस सवाल में कौन सा बेस्ट लगेगा आपको सोच के बताना what should be the best method for to solve this problem करो ट्राई करो अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए अभी दिमाग में भी आ रहा है सॉलिड एंगल है ना बताओ कितना what should be the best method यही सोचना है ना एग्जाम में आपको बिल्कुल नया सवाल मिलता है ना उस समय तुम्हें दिमाग चलाना होता है कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल हो हाँ ये कर्व सरफेस से मुझे फ्लक्स चाहिए ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज आ गया ठीक बाकी लोगों को करने के ट्राई करें क्यू बाई 4 कैसा है क्यू बाई 4 और कौन सा मेथड बनेगा और कौन सा हाँ
क्या नाम है आपका? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और हमारे पास 3 मेथड्स हैं, तो सोचना है कौन सा मेथड लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो तो इसमें यहाँ पे दोनों लॉ लगा सकते हैं आप। गॉस लॉ देखो, क्या ये कंप्लीट सरफेस क्लोज सरफेस है? है ना? चार्ज क्या बाहर लाई कर रहा है? हमें पता है इस चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा 0 होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। ये सुनो जो बाहर वाला पॉइंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, इसकी वजह से जो भी फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही होगी वही क्या बाहर भी निकल रही होगी। मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू द ये डिस्क, ये जो बेस है, बेस बोल रहा हूं, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, दोनों मिलके क्या होने वाला है? 0। अरे आया ना? बॉस तो यही तो बोल रहा है। बॉस तो क्या बोलता है? क्लोज सर्कल से बाहर चार्ज है तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। तो फ्लक्स थ्रू द बेस प्लस का दोनों मिलके 0 हो गया। तुम्हें किसके थ्रू चाहिए? कर्व सरफेस। मैं बोल सकता हूं फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस होगा तो क्या माइनस होगा फ्लक्स थ्रू द बेस? अरे यस और नो? और फ्लक्स थ्रू द बेस हमें पता है डिस्क की वजह से पता है ना। अभी फॉर्मूला निकल क्या आया था वो सॉल्व करके? q बाई क्या था? 2 एप्सिलॉन, साथ में क्या था? 1 माइनस cos थीटा। हो गया सवाल सॉल्व। अरे यस और नो? बेटा माइनस का मतलब ये जो इसकी वजह से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और फील्ड अंदर की तरफ है तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेंशन क्यों ले रहा है? लिख ले x अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। हाँ cos थीटा को लिख सकते हो। क्वेश्चन में थीटा के वैल्यू लिए थे, थीटा को ले रहे। हाँ खुद से लिख, x डिस्टेंस दिया था तो वो x और r के टर्म में। हाँ x और r के टर्म में आ जाएगा। क्या बताओ? इसमें 8 क्यों लेंगे तभी तो ये सेंटर अप्लाई करेगा। नहीं तो मैं 8 क्यूब वो सॉलिड स्टेट से सोच रहा हूँ। नहीं सर मतलब जो आपने बताया जैसे क्यूब मानो 2a साइड का है ना, और ये जो बॉक्स है कहाँ पे सेट होगा? जो बेस में 4 बनेंगे क्यूब उसके तो 8 हो जाएगा। 8 क्यूब में से हमारा एक ही क्यूब है ना जिसमें 4 नंबर होते हैं, वो तो हमने इमेजिनरी खुद लिया है। इमेजिनरी खुद से बनाया जो जिसमें चार्ज है वो वाला ये बात किन लोगों को समझ में आ गई? अरे आया ऊपर से क्या नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? हाँ एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल है